नमस्कार मित्रों, आप यथास्थान अपने परिवार के साथ सही सलामत एवं सुरक्षित होंगे ऐसी परमात्मा को कामना करता हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 7 एकम 3 सच्चा हीरा। तो प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। सिर्फ कहने की बात नहीं है, लेकिन जो कार्य करता है, काम करता है, उसकी प्रशंसा होती है। तो अच्छा ज्ञान अच्छी बात जरूरी है, अच्छा ज्ञान अच्छी बात जरूरी, लेकिन उसके साथ उसको आचरण में भी हमें लाना चाहिए, हमारे जीवन में अपनाना भी चाहिए। अगर हम उसको अपनाते नहीं, अच्छी अच्छी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हिंदी में एक गीत है कि ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम का भरोसा कभी किसी भूखा मरता नहीं। तो जिस प्रकार हम कई सारी बातें करते हैं, तो बातें करने से कुछ नहीं होता। बातें के बाद हमें उस पर आचरण हमें करना चाहिए, हमारे जीवन में उसे उतारना चाहिए। कि तो यह सच्चा हीरा जो पाठ है, एकम है, उसमें सही प्रकार से कि किस प्रकार से हमें सिर्फ बातें नहीं बनानी चाहिए, उसके साथ साथ हमें कार्य भी करना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि परीक्षा में मैं प्रथम ना होगा, लेकिन जब परीक्षा होती तो लास्ट में नंबर उसका नहीं आता। तो ऐसे बोलना नहीं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम कुछ कार्य करने की खेवना रखते हैं, इच्छा रखते हैं और हम ये कार्य करेंगे, ऐसी दृढ़ संकल्पना हम हमारे हृदय, हमारे दिमाग के अंदर कर देते, तभी वो हमें उस प्रकार उस पर बोलना चाहिए, वरना हमें नहीं बोलना चाहिए। जो काम हमसे नहीं होता वो दूसरों को साथ हमें चलता है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो रावड़ी राठौर का डायलॉग है, जो नहीं बोलता वो मैं आपको पता ही होगा, और जो मैं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। मतलब जो कार्य जो भी हम बोले वो सोच समझ करो, क्योंकि बोली बोल अनमोल है, बिन तोले मत बोल, पहले भीतर में तोड़ फिर बाहर हो। फिर से मैं दोहराता हूँ कि बोलने से जो बात चली जाती है, लेकिन जो हमारा कार्य हमने जो किया है वो हम नहीं करते, तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। तो पहले जो भी हम बोले उस पर तुरंत कार्य करें, उस पर लग जाए। तो बोली बोल अनमोल है, बिन तोले मत बोल, पहले भीतर में तोल फिर बाहर बोल। क्योंकि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द को हाथ नहीं पाओ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द को हाथ नहीं पाओ। एक शब्द घाव लगे और एक शब्द लगे मलहम। जिस प्रकार से जो भी कार्य हमें करना है उस पर हमें चर्चा विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब किसी के आगे बोलने की जरूरत नहीं, हमें खुद करना चाहिए। अगर हम कभी कभार बोल भी जाते हैं तो वो हमें पूरा करना चाहिए। यही एकम यहाँ पर सच्चा हीरा बताता है। तो देखते सूर्यास्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नींद की ओर जा रहे थे। सूर्य मतलब जो सूर्य है वो अस्त हो रहा था, मतलब कि गुजराती में गए तो आत्मी रहे हो। तो पक्षी चहचहाते, चहचहाना मतलब अपने घोंसले, नीड़ यानी कि मारो, तो गुजराती में गए तो मारो, नीड़ यानी घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गांव की कुछ जो औरत थी, स्त्रियां थी, वो घड़ा लेकर पानी भरने के लिए कुएं की ओर जा रहे थे। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई। कई सारी स्त्रियां थी, उसमें से कई सारी स्त्रियां पानी भरकर अपने घर पर चली गई, लेकिन कुछ स्त्रियां थी तो कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। वो जो कुएं की जगह थी बाजू में, वहां पर बैठकर पक्की जगह, तो वहां पर बैठकर वो बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। बातें कर रही थी तो बातें करते करते अपने बेटों पर बात जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। जो स्त्रियां थी उनमें से एक की उम्र बड़ी थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। वो कहने लगी, सबसे बड़ी जो स्त्री थी उम्र में, वो कहने लगी कि सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरा जो बेटा है वो लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत है। कंठ यानी कि गला, मैंने शब्दार्थ लिख लिए है। कंठ यानी कि गला, स्वर, आवाज। वह बहुत अच्छा गाता है, जबरदस्त गाता है।
उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। सबसे अच्छी जो आवाज है पक्षियों में वो कोयल और मैना की है, और कोयल और मैना भी मेरे बेटे की आवाज सुने, पहली स्त्री कहे कि मेरे बेटे की आवाज वो सुने तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, और जो लोग हैं वो बड़ी चाव यानी कि इच्छा, चाव यानी कि इच्छा, बड़ी चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की तो दूसरी स्त्री ने उससे रहा न गया और अपने बेटे की वो प्रशंसा करने लगी। तो वो कहने लगी, उसने पहली स्त्री से कहा मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बराबरी यानी कि मुकाबला। दूसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा तो ऐसा है, उसकी बराबरी कोई कर सकता नहीं, उसका मुकाबला कोई कर सकता नहीं है। मैंने मुहावरे में लिख लिए है, लाखों में एक होना सच्चा ऐसा होना, यहाँ पर लिख दिया है, इधर उधर की बातें करना। तो उसी प्रकार से बराबरी का मतलब है मुकाबला। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, इतना ताकतवर है, बहादुर है, वह बड़े बड़े बहादुरों को बता देता है, बड़े बड़े उसके साथ वो टिक नहीं पाते, इतना ताकतवर है। वह आधुनिक युग का भीम है। और वो जब कौरव और पांडवों का जो वहां चल रहा था युद्ध, उसमें भीम था, उसी प्रकार ये आज का आधुनिक यानी कि अर्वाचीन नवीन आधुनिक युग का वो भीम है। यह सब सुनकर तीसरी हो तो बोला कैसे चुप रह दी। दो स्त्रियों ने अपने बेटे की बात कर ली तो तीसरी जो औरत थी, स्त्री थी, उससे चुप रहा नहीं गया। वो बोल दी मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। तीसरी औरत ने कहा मैं आप अपने बेटों की बात कर लिया, मेरे बेटे की बात करूं तो मेरा जो बेटा है वो बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी कि देवों का गुरु, वो जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। मेरा बेटा तो देवों का गुरु है और जो पढ़ता है वो तुरंत उसे याद रह जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। मैंने पहले बताया उसी प्रकार कंठ यानी कि गला, स्वर, तो उसके अंदर मानो की सरस्वती का वास है, मतलब जो भी पढ़ता है वो तुरंत उसे याद हो जाता है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठे रही। तीन स्त्रियों ने अपने बेटे के बारे में बातचीत की, सभी ने अपने बेटों की प्रशंसा की, लेकिन चौथे नंबर की जो स्त्री थी वो चुपचाप बैठे रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा, उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहले ने उसे टोकते हुए कहा क्यों बहन तुम क्यों चुप हो। जो पहली स्त्री थी वो चौथी स्त्री को टोक रही थी, बोल रही थी कि बहन तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ, आप भी कुछ अपने बेटे के बारे में बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े की सहज भाव से कहा मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व का गायक है, न वीर का बलवान है और न ही बृहस्पति का बुद्धिमान है। चौथी स्त्री थी, उसने तीनों स्त्रियों के सामने कह दिया कि मेरा बेटा बृहस्पति का अवतार भी नहीं है, वीर जैसा भी नहीं है और गंधर्व का गायक भी नहीं है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी की बात पूरी खत्म हो गई। जब घड़े लेकर वो लौटने लगी तब किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई दिया पड़ा। तब थोड़ी ही देर में कोई गीत का मधुर स्वर सुनाई दिया। सुनकर पहली स्त्री बोली, ये सुनकर पहली जो स्त्री बोली थी वो बोली सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री ने जब अपनी बेटी की प्रशंसा की थी तभी थोड़ी देर के बाद घड़े लेकर वो लौट गई, तब मधुर आवाज उसे सुनाई थी। तो उन्होंने पहली स्त्री ने बोला देखो मेरा बेटा मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है, तुम लोगों ने सुना कितना मधुर कंठ है, कितना अच्छा गाता है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया जहाँ वो घड़े लेकर आ रही थी चारों स्त्रियां, उसके सामने से वो निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, जो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की थी, बहुत सारी तारीफ की थी, उसके गुणगान गाए थे, तो वो गाता गाता अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं और वहां से चला गया। देखने वाली बात है, आप पूरी तरह समझिएगा। तो उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से हटा दिया। तो थोड़ी देर के बाद दूसरी जो स्त्री थी तो उसका जो बेटा था वहां से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, दूसरी जो स्त्री थी वो गर्व से बोली, अभिमान से बोली देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो वो दूसरी जो स्त्री थी वो बोली जो लड़का आ रहा है वो मेरा लाडला बेटा है।
शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? उनकी शक्ति इतनी है, सामर्थ्य मैंने यहाँ पर लिखा है, सामर्थ्य यानी कि बल, योग्यता, सामर्थ्य यानी कि बल, उसकी इतनी ताकत है, उसकी बराबरी कोई कर सकता नहीं है। वह यह कर ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वो अपने बेटे की प्रशंसा कर रही थी, पर बेटे ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो भी वहां से निकल गया। वे कुछ आगे बढ़े, देखा तीसरी जी का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। थोड़ी दूर स्त्रियां आगे चली तो संस्कृत का जो श्लोक होते हैं उनका पाठ करते करते वहां से एक लड़का निकला। उसके उच्चार से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विद्यमान हो। वो श्लोक का ऐसा उच्चारण कर रहा था मानो उसके गले में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, तीसरी जो स्त्री थी वो खुश हो गई और गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, मतलब मारो आखोलानो खुजना हमारो लाल है। सॉरी, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? मतलब तीसरी स्त्री बोली कि उसे जो मेरा लड़का है, मेरी गोद का हीरा है, उसे कौन गुरु का देवता नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा की माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। लेकिन जो तीसरी स्त्री का बेटा था वो भी उसके सामने देखे बिना वहां से चला गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा आया, थोड़ी दूर ही गया था तो चौथी स्त्री का बेटा आया, अचानक उधर से निकला। चौथी स्त्री का जो बेटा था वो अचानक वहां से निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। प्रकृति यानी कि स्वभाव। वो लड़का जो चौथी स्त्री का बेटा था वो सरल स्वभाव का था। तो उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री ने कहा कि बहन आप अपने बेटों की प्रशंसा कर ली, लेकिन मेरा बेटा तो सीधा साधा और सरल यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी। चौथी नंबर की जो स्त्री थी वो अपने बेटे के बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा, बता ही रही थी। तब तो थोड़ी देर में उसका बेटा उसके पास आ गया। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया। उसकी माँ के हाथों में घड़ा था, अपने सिर पर घड़ा था, तो वो अपने बेटे के बारे में प्रशंसा कर ही रही थी, बोल ही रही थी। तब उसके बोलने पर तुरंत वो बेटा अपनी माँ के पास आ गया और बोलने लगा, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। और माँ को बोलता है, माँ तुम्हारा घड़ा मैं पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ की सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। देखिए बच्चों, अब ध्यान देने वाली होती है, तीन जो थे लड़के, तीन जो बेटे थे, उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा ही नहीं, घड़ा लेने की बात छोड़ो, लेकिन अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं। चौथी स्त्री का बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और उसकी माँ मना कर रही थी, फिर भी उसके हाथों में से घड़ा लेकर वो अपने सिर पर रखकर घर निकल पड़ा। तो तीनों औरतों बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देख रही थी। तीनों जो स्त्रियां थी वो चौथे नंबर की जो स्त्री थी उसके बेटे को देख रही थी। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इसकी बातें सुन रही थी, एक बूढ़ी औरत थी, वो ये चार जो स्त्रियां थी उनके पीछे आ रही थी और कई सारे समय से इन सब की बातें सुन रही थी। पास आकर बोली, देखती क्या हो? थोड़ी देर बाद वो पास आई और बोली, और चार स्त्रियां वो बूढ़ी औरत को देखने लगी। तब बूढ़ी औरत ने कहा, देखती क्या हो? यही सच्चा इलाह है। तो यही सच्चा इलाह है। तो मतलब जो कार्य करता है उसी की प्रशंसा होती है। काम करे जीते, जो कार्य करता है उसी की प्रशंसा होती है। कई सारे बड़े बन जाओ, कई प्रकार की तुम जो भी शक्तियां वो हासिल कर लो, लेकिन अपने माता पिता को जो काम में नहीं आते, उपयोग में नहीं आते, मतलब कार्य नहीं करते, उसी की कोई कीमत नहीं होती। जिस प्रकार तीन बेटे कई सारे गुणवान थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रकार की आचरण में कोई बात नहीं उतारी थी, लेकिन चौथे नंबर की जो स्त्री थी उसका बेटा था, उसने ये कार्य कर दिखाया, तभी उसकी प्रशंसा हुई। तो सिर्फ काम ही हमें जीत दिलाता है।
नहीं कि बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। यहाँ पर शब्दार्थ लिखे वो भी आपको लिखना है। मैंने मुहावरे भी लिखे हैं। अभ्यास आपको लिखना है और स्वाध्याय भी आपको लिखना है। तो हम भाषा से जरा देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम भी तुम्हारे साथ चलते, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रहे हैं। क्रिया है मतलब खेलना, कूदना, दौड़ना, गाना, ये सब क्रिया है। क्रिया की जिस रूप से क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया की जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया चालू है, शुरू है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को वर्तमान की जानकारी देने वाले शब्दों को ध्यान कीजिए। मैंने उसे फूल दिया मतलब अभी क्रिया चालू है। मैं बाजार जाता हूँ, जाने की क्रिया चालू है। बच्चे मैदान में खेल रहे, अभी बच्चे खेल रहे हैं। चूहे उछल कूद कर रहे थे, तो मतलब ये बात चूहे उछल कूद कर रहे थे मतलब अभी चालू है। वह विद्यालय जा रहा है, अभी जाने की बात हो। हम प्रयाग जाएंगे, तो हम प्रयाग जाएंगे मतलब ये भविष्यकाल हो गया। चूहे उछल कूद कर रहे थे मतलब अभी शुरू भी है और नहीं भी है, तो हम भूतकाल भी कर सकते हैं। तो ये चूहे उछल कूद कर रहे थे, तो जब हम देखेंगे तो ये वर्तमान काल होगा, लेकिन देखे बिना हम कह रहे हैं तो वो भूतकाल बन जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी दिया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया, क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। जिस प्रकार से क्रिया पूरी हो गई हो मतलब खत्म हो गई है, उसी प्रकार का जो वाक्य हमें बोध कराता हो, हमें समझाता हो, तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल की जानकारी देने शब्द के रेखांकन कीजिए। मैंने उसे फल दिए मतलब दिए मतलब पूरी हो गई। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे मतलब पढ़ रहे थे। गांधीनगर गुजरात में है, वो तो पता ही है। ये चित्र आपको कल दूंगा, ये तो भविष्यकाल हो गए। यहाँ अक्षर सूखा पड़ता है, तो ये भी यहाँ अक्षर सूखा पड़ता है, तो मतलब भूतकाल हो गया। हम पहले सूरत में रहते थे, वो भी भूतकाल हो गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वो तो हम पता ही है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते। क्रिया के ध्यान दीजिएगा पूरी तरह से, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो, अभी क्रिया खत्म भी नहीं हुई, चालू भी नहीं, होने वाली हो ऐसा बोध होता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। माली बाग में से फूल चुनेगा, अभी उसने चुने नहीं है, चुन लिए भी नहीं है, चुनेगा मतलब भविष्य की बात है। हम हिंदी सीखते हैं, अभी चालू हिंदी के लिए, तो वर्तमान काल है। ट्विंकल कल कहानी की किताब लाएगी, ट्विंकल कल कहानी की किताब लाएगी मतलब कल लाएगी, वो भविष्य की बात है। मैं शिक्षक बनूंगा, वो भी भविष्य की बात है। कोमल 6वीं कक्षा की छात्रा थी, तो वो तो भूतकाल हो गया। अनिल कल पतंग उड़ाएगा मतलब अभी उड़ाता नहीं या अभी उड़ा भी नहीं है, तो उड़ाएगा तो मतलब वो भविष्यकाल है। मैं बस में जा रहा था, वो तो वर्तमान काल है। अभी क्रिया शुरू है, तो जो क्रिया शुरू होती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। खत्म हो गई उसे भूतकाल कहते हैं, और जो होने वाली है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। प्रश्न 2 और 3 आपको लिखना है। यहाँ पर हम सच्चा हीरा जो एकम है वो पूर्ण करते हैं। सिर्फ बातों से कुछ होता नहीं है, उस पर हमें कड़ी मेहनत करके कार्य करना पड़ता है, तब हम जो हमारा गोल है, हमारा जो लक्ष्य है वो हम पा सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से आपको होमवर्क करना है। थैंक यू।